जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, राजयोग कैसा बनता है चलिए जानते हैं। आपको क्या बनना है ये आप निश्चित कर लो। अगर आपको तीर्थंकर बनना है तो वो भावनाएं भाना शुरू कर दो, और अगर आपको तीतर बनना है तो वो भावनाएं भाना शुरू कर दो, और आपको राजा बनना है, राजयोग आपका हो। महाराज जी, हम चुनाव में खड़े थे, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत प्रचार प्रसार किया, सारे रिश्तेदार, सारे संबंधी, सारे समाज के लोग एकजुट होकर बहुत प्रचार प्रसार किया, हार गए। क्या करें महाराज जी, राजयोग नहीं था। क्यों नहीं था? किसी ने राजयोग आपके अकाउंट में डाला? आपके अकाउंट में राजयोग डालने का अधिकार केवल आपको है। आपने यदि डाला होता, कैसे डालेंगे? किसी के घर में आग लगाओगे, राजयोग बनेगा। किसी की दुकान में आग लगाओगे, राजयोग बनेगा। जिन्होंने उस सतना में आग लगाई है ना, उन्हें अभी पता नहीं है। सतना में नहीं, जहां कहीं भी जो आग लगा देते हैं, दूसरे के खलिहान में, दूसरे की दुकान में, दूसरे के मकान में और दूसरे के हृदयों में, जो दूसरे के हृदयों में आग लगाते हैं। महाराज जी, हम पूरे जीवन घबराते रहते हैं, हमारे जीवन में, हृदय में पूरा जीवन हो गया आग लगी रहती है। उस दिन को याद करो जब तुमने दूसरे के हृदयों में आग लगाई थी। आज उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। जीवन भर आपको ऐसा लगता हो जैसे हमारे हृदय में आग लगी हो। किसी दूसरे ने आपके हृदय में आग नहीं लगाई, पहले आपने दूसरों के हृदयों में आग लगाई थी, इसलिए आज आपके हृदयों में आग लगी। महाराज जी, हम फुटपाथ पर सोते हैं, कैसा पाप किया? दूसरे की दुकान मकान जलाओगे तो वो आज फुटपाथ पे सो रहे, आप पहले आपने लगाई होगी, इसलिए आप फुटपाथ पे सो रहे। हमारी दुकान नहीं चलती, पहले आपने दूसरे की चलती थी तो ईर्ष्या की थी, जलन की थी, इसलिए आपकी नहीं चलती। एकदम नक्की करता है कर्म सिद्धांत पूरा। एक भी पूरे खाते ऐसा नहीं रहता कि कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दे। 100% नक्की करता है खाते को। जितना आपने निकाला उतना देना पड़ेगा, जितना दिया उतना मिलेगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है। हमारे पास समय सीमित है। समझ में आ रहा है? महाराज जी, थोड़ा कड़वा है, मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लग जाए, मैं चाहता हूं कि आप सोचें जाके कि ये हो क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है महाराज जी, ताकि आप ठंडे दिमाग से अपने घर में जाकर सोचें, विचार करें, और विचार करने के बाद वो अपोह हो, घर के सदस्यों से डिस्कस करें कि ये हो क्या रहा है। जब विचार करेंगे तब आपको लगेगा बात तो सही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जैनिज्म में ऐसा ही लिखा है। कर्म सिद्धांत की यही परिभाषा है। आपके साथ दूसरी स्थिति बनती है। क्या? सेठ जी का चौराहे पर मकान है। आपके साथ क्या बनता है वो बता रहा हूं। सेठ जी का चौराहे पर मकान है और मकान में गोदाम भी है नीचे। दूसरे मकान में रहते हैं, बहुत बड़ा मकान है, 4-5-6 खंड का, पूरे में माल रखा है। और सेठ जी अपनी दूसरी दुकान पर बैठे हैं, गद्दी पर आराम से लेटे हैं। और मुनीब साहब ने आकर बोल दिया, सेठ जी, अपना जो मकान था ना चौराहे पर, उसमें किसी ने आग लगा दी, जलकर खाक हो गया। सेठ जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित? इसलिए होगा क्योंकि हमारा मकान था, जल गया। अब पानी डाला, थपथपाया, सेठ जी जैसे तैसे व्यवस्थित हुए। और व्यवस्थित हुए तो सेठ जी को तब तक एक दूसरा मुनीम आया और आकर बोलता है, सेठ जी 15 दिन पहले आपका जो बड़ा बेटा था, उसने उस पूरी बिल्डिंग को, मैं मटेरियल के, मैं माल के, मैं गोदाम में जो माल है सब का सब दूसरे को बेच दिया। सेठ जी पुनः स्वस्थ हो गए। ऐसे लोग कभी राजा बनेंगे क्या? कभी ऐसे लोग राजा नहीं बन सकते। ध्यान रखना, राजा वो बनते हैं कि जिनको किसी का भी मकान जल जाए और वो मूर्छित हो जाएं, वो राजा बनते हैं। समझ में आ रही बात? हमारा ये हमारा है, हमारा नुकसान हो गया, ये तुम्हारा नुकसान हो गया, वो लोग कभी राजा नहीं बनेंगे। हमारा नुकसान होने पर हमें जितना दुख हो रहा है, जितनी पीड़ा हो रही है, दूसरे का नुकसान होने पर उससे ज्यादा नहीं तो उतनी ही पीड़ा हो, वो लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले होते हैं, वो लोग राजा बनते हैं।